हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज आपसे बहुत सारी बातें करनी है। बातें रिलेटेड टू चैनल, रिलेटेड टू आजकल क्या चल रहा है स्ट्रे डॉग्स के बारे में, और बातें कि चैनल पे क्या नहीं हो पा रहा है और आगे मेरा प्लान क्या है, लाइफ कैसी चल रही है इन जनरल। तो यही सब मैंने आपको बताना था। तो आइए शुरू करते हैं। ये गुरुजी वाला स्टाइल हो गया ना, टेक्निकल गुरुजी वाला। अच्छा, तो पहली चीज़, स्ट्रे डॉग्स हैं। आपको पता चल रहा होगा कि कई सारी स्टेट्स हैं जहाँ पर स्ट्रे डॉग्स ने एक तरीके से आतंक ही मचाया हुआ है। तो अगर हम ये कहें सारे स्ट्रे डॉग्स को मार देना चाहिए, पर मारना कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है। आप डॉग्स को जैसे रखोगे वो वैसे रहेंगे। हाँ, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं वो वहाँ पर, तो उसका रीज़न ये है कि तो उसका रीज़न बोलने नहीं देना चाहते शायद ये अपने बारे में कुछ, है ना। तो इसका रीज़न ये है कि मुझे लगता है, और मैं गलत हो सकता हूँ, इसका रीज़न ये हो सकता है कि हमने कई बारी जो स्टेरलाइजेशन कराते हैं हम उन डॉग्स का जल्दी करा देते हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं और बहुत ज़्यादा ह्यूमन से अटैच्ड होते हैं। वैसे तरीका भी यही है, अगर आप अटैच्ड होगे डॉग्स के साथ, डॉग आपके साथ अटैच होगा, तो आप उनको पकड़वा सकते हो फॉर देयर ओन स्टेरलाइजेशन, फॉर देयर ओन गुड। पर बहुत से जो बहुत अग्रेसिव डॉग्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब रूथलेस किस्म के डॉग्स होते हैं, काट खाने को दौड़ते हैं, उनके सामने कोई जाना ही नहीं चाहता। और अगर उनके सामने कोई जाना ही नहीं चाहता तो वो पकड़े ही नहीं जाते और उनका स्टरलाइजेशन मुश्किल हो जाता है। अगर मैं खुद का एग्जांपल लूँ तो हमारे घर के सामने जो डॉग्स हैं, जैसे चौको, हिरन, क्यूटी पाई, ये सारे जो डॉग्स हैं ये सारे फ्रेंडली हैं और इनको स्टरलाइज करा दिया गया है। पर जो पीछे के डॉग्स हैं, अब वहाँ एक तो जाना मुश्किल, ऊपर से वो डॉग्स बहुत ही ज़्यादा रूथलेस हैं। अगर उन पर कोशिश की जाए तो कम से कम आपको 4-5 महीने, 5-6 महीने उनका ट्रस्ट गेन करने में लगेंगे। फिर आप उनको पास लेके आ सकते हो, फिर आप किसी को कॉल करके बुला सकते हो कि हाँ जी इनको स्टरलाइज करा दो। ये सब हो गया। मेरी सोच इस बारे में ये है कि मारना कोई भी सोल्यूशन नहीं है। हम दिमाग लगा सकते हैं, हम ह्यूमन्स हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा दिमाग है। इसकी पावर यूज़ करके हम और कई सोल्यूशन सोच सकते हैं। हाँ, ऐसी करता है ये। मतलब ये तो ये हो गया कि तुम करो भाई। तभी तो ये डमरू है। मैं करे जा रही कह रहा नहीं यहाँ और कर। हाँ अभी भी कहे हाँ, डमरू इधर आओ, इधर आओ। आज अब आपके पास ही जाएगा। क्या हुआ? क्या है? कहाँ पे घूम के आया था पहले? क्या हुआ बच्चा? पहले तो हाथ हटाओ बेटा, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। कैसा है ना ये? कैसा है ना ये? मेरे को ना हाथ धोने पड़ेंगे, आप इसको देखना है। हाँ हाँ। पहले तो क्या करता था, चोट लगा के यार मैंने इसके वो तो कर दिया चोट। नेक्स्ट पॉइंट कि चैनल पे कुछ आ क्यों नहीं पा रहा है। चैनल पे कुछ इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि मैं हूँ नोएडा में। तो यहाँ नोएडा में क्या है, सब कुछ मुश्किल है यार, दूर दूर है जाना भी, मतलब गाड़ी से पड़ता है। और आगे निकलो फ्लाईओवर बन रहे हैं, अंडरपास बन रहे हैं। डॉग्स मुझे सोसाइटी में जो भी दिखते हैं ना, बड़े बड़े डॉग्स दिखते हैं, या फिर पैसों में बड़े बड़े महंगे डॉग्स दिखते हैं जो कद में छोटे हो सकते हैं पर पैसे उनके काफ़ी ज़्यादा हैं। हाँ, 1-2 बार मुझे दिखे हैं, बट उस समय आप इस पोजीशन में नहीं होते हो कि आप गाड़ी रोको, फिर सोचो। बस देख के उसी समय गाड़ी नहीं रोक सकते, है ना। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो, ये मेरे को कैमरा गिफ्ट किया गया था सोच के कि मैं इसे यूज़ करूँगा अपने चैनल के लिए। पर हाँ, परिस्थिति और सिचुएशंस कुछ ऐसी हो गई हैं कि मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ मुझे चलाना आना चाहिए, और चलाना आने के लिए इसे यूज़ करना पड़ेगा। और अगर मैं बहाने ढूंढता रहा कि मेरे पास यहाँ पर डॉग्स नहीं है, यहाँ पर स्ट्रेस नहीं है, तो फिर काम नहीं हो पाएगा। तो मैंने सोचा है कि मैं एक छोटा सा चैनल बनाऊंगा। हो सकता है मैं इसे इस चैनल के साथ लिंक करूं, हो सकता है ना करूं, पता लगे, या कुछ मैं सीखूं नया, तो वो मैं करना चाहता हूं। ठीक है, तो उससे मेरी स्किल्स डेवलप होंगी। हो सकता है कि आगे मुझे और मौका मिले तो मैं और अच्छी तरीके से अपनी कहानियाँ, अपनी बातें आप लोगों से कह पाऊँ। उस चैनल में मैं यही चीज़ें डालूंगा। और अगर आप इंटरेस्टेड होगे मुझे आप बता देना, मैं लिंक कर दूंगा चैनल को इस चैनल के साथ। नेक्स्ट, लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गई है। सुबह
उठ के 7 बजे से लेकर रात के 10-11 कैसे बज रहे हैं पता नहीं चल रहा है। मतलब कंप्लेन नहीं है ये, पर यह है कि इतना टाइम नहीं है कि आप शूट कर सको, कोई चीज़ एडिट कर सको और डाल सको। और यूट्यूब कहता है भाई रोज़ डालो तभी मैं ग्रोथ दिखाऊंगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। पर एटलीस्ट मैं श्योर हूँ कि मैंने कुछ ऐसा कंटेंट नहीं डाला है जिसे मैं 4 साल बाद 5 साल बाद देखूँ तो मैं कहूँ ये रेलिवेंट नहीं है अब, या फिर ये मैंने क्या बना दिया। तो इस बात से मैं एटलीस्ट खुश हूँ। आप लोगों का सपोर्ट रहा है, 6400 लोग हैं, और नंबर मैटर नहीं करता। अगर आप लोगों की फीलिंग्स सही हैं तो जो मैंने कहा है वो पॉइंट्स कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होंगे, आप किसी को बोल के उसको प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हो। जो मैं खुद किसी को बताता, 10 लोगों को बताता, अब 6000 लोगों को पता है तो वो बता सकते हैं उन पॉइंट्स को। तो यही मैं चाहता हूँ, बस यही बताना था। तो हाँ, एक Q&A वीडियो करना चाहता हूँ। आप लोगों के कोई क्वेश्चन होंगे तो आप प्लीज़ डाल देना उसे कमेंट सेक्शन में, मैं उनको पिकअप करूँगा और एक नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डालूँगा। तो इसी बात पे आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे पॉजिटिव।